जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि सीटेट परीक्षा 2026 का जो एग्ज़ाम है 7 और 8 फरवरी को, उसमें कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों से हमें बचना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें अर्जित हों और हम इस परीक्षा को पास कर सकें। तो क्या है, पूरी रणनीति बताएंगे सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और इस चैनल का 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया, लेकिन अभी सब्सक्राइबर 1000 पूरे न होने के कारण चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जिससे चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके और हम आपको अच्छा से अच्छा और भी कंटेंट दे सकें। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है सीटेट 2026 की परीक्षा से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भाषा चयन की समस्या। भाषा चयन की समस्या या कंफ्यूजन सबसे बड़ा जो है सीटेट के अभ्यर्थियों की समस्या होती है, ठीक है। जिस समय हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, चाहे पहला पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, ठीक है, दोनों पेपरों में सेम समस्या आती है। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है हम लोगों के ऊपर, जो अभ्यर्थी होते हैं, कि वहाँ पर जो भी लैंग्वेज हम आपके जो फॉर्म भरा गया उसमें फिलअप होता है, एडमिट कार्ड में आता है, वो हम नहीं ध्यान दे पाते हैं और जो लैंग्वेज पहले मिलती है उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ से मुझे एकदम बचना है। सबसे पहले आपका सभी का जो आप फर्स्ट पेपर देंगे, पीआरटी प्राइमरी लेवल का, उसमें क्या करना है, आपका सीडीपी सबके लिए कंपलसरी होगा, ईवीएस का सबके लिए कंपलसरी होगी और मैथ, 3 सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होंगे। जब बात लैंग्वेज की आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, तो ध्यान देना है मुझे कि जो लैंग्वेज होगी, जो मेरे एडमिट कार्ड पे आया वो एडमिट कार्ड में देख लेंगे। जब अंदर जाएंगे तो उससे पहले चेक कर लेंगे कि हमारी लैंग्वेज कौन कौन सी है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है। तो जब लैंग्वेज फर्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे वो 91 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक जाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 91 से 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट होगी। उसके बाद जब लैंग्वेज सेकंड पर हम जाएंगे तो लैंग्वेज सेकंड जो होगी बच्चा, वो हो जाएगी आपकी 121 से स्टार्ट होगी। कहाँ से? 121 से 150 नंबर तक जाएगी। तो जो आपकी लैंग्वेज दी हुई हो एग्जाम पेपर पर और एडमिट कार्ड पर मैच करके करिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे आप लैंग्वेज 191 से 120 तक जाएंगे तो उसको सॉल्व करके ओमार फिल करेंगे, ठीक है। अभी पूरा स्टेप आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हो गई। आगे हम देखते हैं कि और कौन सी चीजों से बचना है, ठीक है। तो जैसे आपका दूसरा है आपका नॉट वाले प्रश्नों को ध्यान न देना। उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछता है जिनमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। कहीं पॉजिटिव वे में पूछ रहा है कि निगेटिव वे में, ऐसा तो नहीं है कि निगेटिव वे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है और हम नहीं को ध्यान न दें और हम जो सही हो उसको गलत मान के आंसर टिक कर दें। तो इस गलती से मुझे बचना है। नहीं जहां पर हो तो उसको विशेषकर अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पेपर आपके हाथ में होगा, उसको अंडरलाइन करेंगे और नीचे के विकल्पों को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, सभी विकल्पों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ओमार सीट भरने की गलतियों से बचना है। ओमार सीट जो होगी उसमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ओमार की सीट की कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है हमें। तो जिस समय आप रोल नंबर इत्यादि भरेंगे, एकदम सावधानी पूर्वक भरेंगे। ओमार में ना ही कोई चौक का इस्तेमाल करना है, ना ही थोक से मिटाने की कोशिश करना, ना ही जो है व्हाइटनर की कोशिश करना। ओमार पे जो एक बार काला हो गया गोला वही मान्य होगा। अदरवाइज अगर आप व्हाइटनर इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो ये वर्जित होता है, हो सकता है आपकी ओमार खराब हो जाए। तो इसलिए विशेष सावधानी रखेंगे ओमार को भरने में, ठीक है। बच्चे कई बार गलतियां करते हैं, उसके बाद व्हाइटनर लगा देते हैं, व्हाइटनर अमान्य है, वहां पर वर्जित है, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद कई सारे बच्चे करते हैं कि पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद आराम से भरने बैठते हैं। तो हमें इस गलती से विशेषकर बचना है। एक पार्ट जैसे कि हमने सीडीपी सॉल्व की, पहला पार्ट सीडीपी सॉल्व की, तो तुरंत सीडीपी को 20 से 25 मिनट में सॉल्व करके खत्म करना है इसको, ठीक है। उसके बाद बचे हुए जो है 5 मिनट में, यानी कि 150 क्वेश्चन होता है, 150 मिनट होता है हमारे पास। तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है हमारे पास, क्या 1 मिनट हर क्वेश्चन पर होता है, ठीक है। तो सीडीपी को 20 से 25 मिनट सॉल्व करेंगे और बचे हुए जो 5 मिनट होंगे उसमें हम ओमार भरेंगे। एक एक जो है पार्ट को सॉल्व करते जाएंगे और ओमार भरते जाएंगे, ठीक है। पहले क्या, हम कई बार आपको बता चुके हैं, पहले कौन सा आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप सीडीपी को सॉल्व करेंगे। कौन सा पार्ट सॉल्व करेंगे, सीडीपी का। उसके बाद सीधा आप ईवीएस और मैथमेटिक्स पर नहीं जाएंगे, सीडीपी सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है। उसके बाद सीधा लैंग्वेज फर्स्ट पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका कंफ्यूजन जाती है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में जाती है, विशेषकर लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो ईवीएस और मैथ सबके लिए कंपलसरी होती है, तो वहां ये नहीं देखना होगा कि कौन सा पार्ट हमें जो है सॉल्व करना है, कौन सा नहीं। सबसे पहले सीडीपी सॉल्व करना है, उसके बाद तुरंत लैंग्वेज पे आना है। लैंग्वेज 91 से 120 तक, ठीक है, 120 तक जाना है। और जो गद्यांश होंगे, गद्यांश अभी नीचे उसके बारे में है, चलिए ठीक, गद्यांश अभी रोकते हैं, गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका हम अभी नीचे बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक एक पार्ट को सॉल्व करना है और एक एक पार्ट का जो है उमार भरते जाना है। मतलब सीडीपी सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उमार उठाएंगे, उसके 30 जो उसका पार्ट का 30 गोले हैं सबको कंप्लीट करके खत्म करके फिनिश करके फिर दूसरा पार्ट हम आगे सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो आपका फोर्थ है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट का अभाव। आपको लगता है कि 2.5 घंटे बहुत ज्यादा, लेकिन 2.5 घंटे बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो लोग पेपर देते हैं उनको पता है कि 2.5 घंटे यहाँ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका सीटी का जो एग्जाम होता है, एक एक क्वेश्चन का एक एक शब्द पढ़ना होता है और एक एक ऑप्शन को भी पढ़ना होता है, तो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है आपका। तो समय की बर्बादी नहीं करेंगे। और मैथ, खास करके मैथ से उलझने से बचना है मुझे। मैथ में उलझने से बचना है। गद्यांश का अगर मान लो कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो हमारे समझ नहीं आ रहा है, उसमें से कुछ भी सॉल्व करना है गद्यांश में, ठीक है, कोई भी शब्द हो सकता है, तो उसमें उलझना नहीं है, उसको अंतिम के लिए छोड़ देना है। किसी भी क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा का टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो टाइम मैनेजमेंट हमें रखना है। एक पार्ट में 5 पार्ट होते हैं आपका पेपर फर्स्ट में, और उतने ही क्वेश्चन सेकंड पेपर में होते हैं, ठीक है। तो एक एक पार्ट का 30 मिनट से ज्यादा नहीं सॉल्व करना है। जैसे आपके सीडीपी में 20 से 25 मिनट सॉल्व करिए, 5 मिनट गोला काला करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। फर्स्ट पेपर में जैसे आपका लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड है, वैसे ही सेकंड पेपर में भी सेम चीज करेंगे। मतलब सीडीपी सॉल्व करने के बाद क्या करना है हमें, जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट पर जाएंगे, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों की बात कर रहे हैं, और सेकंड लैंग्वेज पर सेम एज इट इज करना है। ध्यान देने वाली बात यह, जो आपका संस्कृत का पेपर होता है सेकंड भाषा, उसकी अलग से ओमार मिलती है, तो फर्स्ट वाली ओमार की संस्कृत सॉल्व नहीं करेंगे, सेकंड भाषा जो होगी वो अलग ओमार मिलती है, तो उसको जाके सॉल्व, उसको लेकर के उससे सॉल्व करना है। बाकी आपका मान लो हिंदी है सेकंड, या उर्दू है, या आपका संस्कृत है, सॉरी इंग्लिश है, जो भी है, तो आपका फर्स्ट पेपर में ही होगा। लेकिन संस्कृत जो दूसरी भाषा होती है वो अलग से बुकलेट मिलती है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। समय पर ज्यादा उलझना नहीं है, टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, जल्दबाजी न होने पाए, इसलिए शुरुआत से ही टाइम मैनेज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अगला है पैडागॉजी। पैडागॉजी में बच्चों को दोष न दें, ठीक है। जिस विकल्प में बच्चे का दोष निकल कर आ रहा हो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। पैडागॉजी को सॉल्व करते समय बच्चे को भगवान मानना है, यानी बच्चा कभी फेल नहीं होगा, फेल होगा तो सिस्टम, ठीक है। जिस ऑप्शन में बच्चे की गलती निकल रही हो वह ऑप्शन सदैव गलत होगा। बच्चे को कष्ट नहीं देना है, इस बात का मुझे विशेष ध्यान रखना है। अगर जिस ऑप्शन में आपने बच्चे को कष्ट दिया तो वहां से सीधा एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा जहां से हस्तपरक अनुभव के द्वारा खुद उसमें शामिल होकर के रचनात्मकता के द्वारा जिस विकल्प में अवसर के माध्यम से, ठीक है, सीख रहा होगा वो विकल्प हमेशा सही होगा। पॉजिटिव और निगेटिव शब्दावली हमने 50 बार बता रखी है, उनको जाकर देखिए, ठीक है। ये आप जहां से भी पढ़े हो, शब्दावलियों पर विशेष ध्यान रखते हुए पैडागॉजी को सॉल्व करना है। बस इतना दिमाग में रखना है कि बच्चा हमारा भगवान है, उसको किसी भी तरह से कष्ट मुझे नहीं देना है। अगर हम बच्चे को कष्ट जिस विकल्प में देंगे सीधा नंबर एग्जामिनर काटेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए पैडागॉजी को हमें सॉल्व करना है। और पैडागॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है जो हमें पास करवा सकता है, मतलब आसानी से पास करवाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैडागॉजी होती है फ्रेंड्स, वो लगभग 75 से 90 नंबर आती ही आती है। 75 से 90 नंबर की पैडागॉजी आती है, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। कुछ चीजों को ध्यान रखिए, बस जो अभी हमने बताया, बच्चे को कष्ट नहीं देना है, रचनात्मकता वाले विकल्पों को चुनना है, जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं जो बता रखे हैं हमने उनको चुन लीजिए, उन्हीं पर सही विकल्प मारिए। अन्यथा जिस विकल्प में बच्चे को कष्ट हो रहा है उस विकल्प को हमेशा क्रॉस करते जाइए, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पैडागॉजी को भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आता है जो लंबे विकल्प हो उनको अनदेखा करना। तो कभी भी आप लंबे विकल्प को अनदेखा नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढेंगे, जो आपका विकल्प लंबा दिया हो उसको जरूर पढ़ेंगे, ठीक है।
उसको पढ़ने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस यानी कि बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ के आती हैं, ठीक है। यानी कि जो आपका सीटेट का तरीका होता है 90% जो लंबा विकल्प होगा वो सही होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका लंबा विकल्प होता है वो विस्तृत होता है, उसमें पॉजिटिव चीजें कई तरह की जुड़ी होती हैं। जहां पर पॉजिटिविटी दिखे जिस विकल्प में और सबसे लंबा विकल्प हो, वही को हमेशा आप सही मारने की कोशिश करेंगे। 90 से 95% चांस होता है कि वही विकल्प आपका सही होगा, ठीक है। अगला है कोई भी प्रश्न छोड़कर आना, यानी कि आपका जो एग्जाम होता है सीटेट का, या निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। अंतिम में भी समय मिलता है तो तुक्का लगाने जब भी आप जाएंगे तो तुक्का अंधी नहीं फंसानी है, क्या कड़बक्कड़ बम्बे बोल खत्म, तो वो नहीं करना है। जब भी आप मान लो तुक्का भी लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके लगाना है कि क्या पूछा गया है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। अगर आंसर न निकल रहा हो तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि दो विकल्प अलग होते हैं एकदम, उनको हटा दीजिए। जो सही हो, जिसमें बच्चा खुद शामिल हो जिस विकल्प में, उसको हमेशा सही मान के आप टिक करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगला है आपका गद्यांश और पद्यांश। तो गद्यांश बेटा, जब भी गद्यांश या पद्यांश आता है उसमें क्या करना होता है, उसमें जो गद्यांश में दी हुई चीजें हों, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उसमें अपना जो है अनुभव नहीं लगाना है। अपना ज्ञान, जो अपना पर्सनल ज्ञान है जो आपने पढ़ रखा है कहीं से, उस ज्ञान का उसमें नहीं आप लगाएंगे सीधा, ठीक है। उसमें अपना ज्ञान लगाने से बचना है। जो चीज पैसेज में दे रखा हो उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन दिए हो उसी पैसेज से आप आंसर देंगे। अपना अनुभव नहीं लगाएंगे उसमें, ठीक है। अपने अनुभव से बचना है। जो पैराग्राफ में लिखा हो चाहे वो वास्तविक से अलग ही क्यों न हो, चाहे वास्तविक हो चाहे ना हो, अवास्तविक चीजों अगर उसमें दी है उसी के आंसर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो पैसेज में लिखा होगा वही आंसर हम देंगे, भले ही वास्तविक ना हो। अगर उसने दे दिया कि जो पश्चिम है वो जो है दक्षिण से उगता है या पश्चिम से उगता है, तो भले ही हमको पता है कि सूरज पूर्व से उगता है, लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं लगाना है। भले ही भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि भारत की राजधानी मुंबई है तो उसके अनुसार ही मुंबई हम लगाएंगे, दिल्ली नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपना अनुभव नहीं लगाना होता कभी भी इसमें, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जो है आप पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो चीजें जो हमने बताई हैं उसको विशेष ध्यान रखना। जैसे ओमार में गलती बिल्कुल भी ना होने पाए, ओमार में गलती बिल्कुल ना होने पाए। लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना। लैंग्वेज चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, आपका 91 से शुरू होगी 120 तक जाएगी, और सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो हमेशा आपका 121 से 150 तक जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो चीजें बताई इन पर विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन ये दो चीजों पर एकदम एकदम मतलब एकदम ध्यान रखना है कि उम्र गलत ना हो। लैंग्वेज हमारी फर्स्ट ही सॉल्व करना है जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हो, सेकंड लैंग्वेज वही सॉल्व करना है जो आपके एडमिट कार्ड में हो। और 121 से 150 जाएगी सेकंड लैंग्वेज, 91 से 120 आपके फर्स्ट लैंग्वेज होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इन गलतियों से हमें बचना है। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।